आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में 4 मार्च 1961 की एक सर्द सुबह थी। भारत की उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूल्स के डेक पर पहुंची। विजय लक्ष्मी ने यहाँ इंडियन नेवी का झंडा फहराया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया INS विक्रांत। ज्ञान ध्यान में आज हम आपको बताएंगे इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जिसने 31 जनवरी 1997 की नेवी से रिटायर होने तक 36 सालों में देश की बड़ी सेवा की। 1971 की जंग में इसी INS विक्रांत ने अपने सी हॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया था। मगर पुराने हो चुके इस लड़ाकू जहाज को काम से हटा दिया गया, लेकिन अब INS विक्रांत फिर से इंडियन नेवी का हिस्सा होगा। नया INS विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इसकी शुरुआत से लेकर इसके तैयार होने की कहानी, इसकी खूबी और इम्पोर्टेंस के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान। 1999 कारगिल जंग के बाद भविष्य से निपटने के लिए एक विशाल स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन बनाने का नहीं। 2002 में इस प्रोजेक्ट के अटल सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी। कोचीन शिपयार्ड में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। शुरुआत में ये 60% सामान भारतीय और 40% विदेशी रेशियो में बना था। 2005 में जब सब कुछ ट्रैक पर था, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से इनकार कर दिया। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक खास तरह के स्टील की जरूरत होती है, इसे वॉरशिप स्टील कहते हैं, जिसके लिए भारत रूस पर निर्भर था। रूस से मना करने के बाद कंस्ट्रक्शन 2 साल तक थमा रहा। इस बीच DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस आपदा को अवसर में बदला। भारत ने खुद का वॉरशिप स्टील डेवलप कर लिया, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो गई। अब जिदल ग्रुप और ASR ग्रुप मिलकर इस स्टील को बनाते हैं। 2009 में INS विक्रांत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 29 अगस्त 2011 को विक्रांत ड्रॉय डॉक से बाहर आया, यानी इसका ढांचा बनकर तैयार हुआ। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और 2020 में बिसेन ट्रायल्स पूरे किए गए। 2021 के अगस्त में इसे पहली दफा समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल्स हुए। 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन हो गया। इसे पूरी तरह ऑपरेशनल होने में जुलाई 2023 तक का वक्त लगेगा। INS विक्रांत अपने आप में चलता फिरता शहर है, लेकिन ये कैसे है? ललन टॉप में डिफेंस कवर करने वाले निखिल वाद से सुनिए। INS विक्रांत की खूबी ये है कि ये एक चलता फिरता एयरफील्ड है, एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट है। आप इसको कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। एयर पावर का महत्व मतलब अलग से स्टेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास हवाई जहाज हैं तो आप दुश्मन से न सिर्फ अपनी रखवाली कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के इलाके में जाकर भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आपके एयरक्राफ्ट कहाँ जा सकते हैं? जितनी उनकी रेंज है, तो आप अपनी जमीन से ही उनको लॉन्च करेंगे तो आप एक सीमित घेरे में बन जाते हैं एयर पावर होने के बावजूद। एयरक्राफ्ट कैरियर होने का फायदा ये आपके होता है कि आप उसके ऊपर एयरक्राफ्ट रख के वो जहाज सेल करके कहीं जा सकता है और आप बहुत दूर जा करके अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर प्रोजेक्शन के काम आता है एयरक्राफ्ट कैरियर। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक INS विक्रांत का 76% हिस्सा स्वदेशी है। इसके बनने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में शामिल हो जाएगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने में और बनाने में सक्षम है। 500 से ज्यादा कंपनी इसे बनाने में काम में लगी थी। टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत इलेक्ट्रिक्स ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। लार्सन एंड टर्बो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और वाटसिला इंडिया जैसी कंपनियों का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है। आप INS विक्रांत को समुद्र में तैरता एयरबेस भी कह सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। आमतौर पर एयरक्राफ्ट के एयर ट्रिप्स 3000 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन INS विक्रांत सिर्फ 200 मीटर में इसे मैनेज करता है। INS विक्रांत की जो नाक है वो उठी हुई है, जो एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ में मदद करता है। इसे स्टो बार कहते हैं, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी।
इसी तरह लैंडिंग के लिए रिकवरी का इस्तेमाल हुआ है। डेका पर 3 अरेस्ट वायर लगे हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इनमें से किसी वायर पर हुक हो जाएगी, इससे वो कम दूरी में ही रुक जाएगा। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर वायर से सेट नहीं हो पाता तो उसे दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ती है। इसमें स्टो बार के अलावा एक सिस्टम और है, कैटो बार। ऐसे कैरियर का डेका फ्लैट होता है। इससे एयरक्राफ्ट को गुलेलुनामा सिस्टम से हवा में रिलीज किया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत भारत के एकमात्र आईएनएस विक्रम आदित्य से कैसे अलग है, इसे समझते हैं, बता रहे हैं निखिल वात। आईएनएस विक्रांत की ये आईएनएस विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर था नहीं, वो एक कीव क्लास था। उसके ऊपर कई सारे मिसाइल्स और लॉन्चर्स, मतलब एक क्लासिकल तरीके से देखें तो वो मतलब जो बैटल शिप्स वाली परंपरा होती थी कि बड़े बड़े जहाज और उसमें बहुत सारी बंदूकें और बहुत सारी मिसाइल, वो उस तरह का जहाज था और उसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते थे। और उसको फिर आपने रिपर्पस किया और उसको उसमें एक स्की जंप लगाया और उसको फिर फाइनली आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। तो उस कन्वर्जन में ये तो होगा ही ना कि आपने कोई एक चीज बनाई है किसी एक फंक्शन के लिए, फिर आप उसे दूसरे फंक्शन के लिए अडाप्ट करेंगे तो आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो जो कन्वर्जन है उससे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। आप बहुत आपके ऑप्शन सीमित होते हैं कि आप उसमें क्या क्या कैपेबिलिटी जोड़ सकते हैं। आईएनएस विक्रांत डिजाइन फेज से एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए उसको आप अगर एक सामान्य तस्वीर भी देखें उसकी आईएनएस विक्रमादित्य की और आईएनएस विक्रांत की, तो आपको दिखेगा कि आईएनएस विक्रांत के डेक पे जगह बहुत है, जबकि साइज में वो दोनों के बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आईएनएस विक्रमादित्य पुराने तरीका का प्रपल्शन उसमें इस्तेमाल होता है। आईएनएस विक्रांत में हमने टरबाइन से इस्तेमाल किए हैं, नए तरह के रडार उसमें लगे रहे हैं। और आईएनएस विक्रांत का जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा आईएनएस विक्रमादित्य से, कि हम आईएनएस विक्रांत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मिग-29 केस के अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट भी उसके डेक से उड़ान भर पाएंगे। इंडियन ओशन में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के चलते विक्रांत भारत के रणनीतिक हितों के लिए बहुत जरूरी है। इसके आने के बाद भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव शिकायत हो तो हमें बताएं radio@aajtak.com पर। मेरा नाम खुशबू है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।